सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी कि मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा। एक्चुअली हुआ यूँ कि 9 तारीख के बाद थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार और ये सब सिम्टम्स दिखने लगा था। तो मन में एक डर हो गया था कहीं ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया है। तो डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराने के बाद टेस्ट भी हुआ। टेस्ट में नेगेटिव आया है। खुशी की बात यह है कि नेगेटिव है। उसके बाद सारा ट्रीटमेंट हुआ तो पता चला कि एक्चुअली थोड़ा से कोल्ड फीवर्स वगैरह हो गया था। तो अभी दवा वगैरह लेने के बाद मैं ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मकर संक्रांति का एंट्रेंस हुआ। मकर संक्रांति आ गया और आसपास के मोहल्ले में बहुत ज़्यादा लाउड साउंड के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो जैसे ही आज थोड़ा माहौल शांत हुआ है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड और हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज हम लोग ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहाँ तक हम लोग बनाए थे उससे आगे हम लोग बनाएंगे। और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट, लाइक और शेयर ही जो है हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला क्वेश्चन है। A block of mass 2 kg is placed on a long frictionless horizontal table, is pulled horizontally by a constant force F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of force. एक 2 kg का ब्लॉक है, मास इसका है 2 kg है। इसको हम लोग खींच कर पुल करना है। देखिए, पुल्ड हॉरिजॉन्टली पुल करके इसको यहाँ इस पोजीशन तक पहुँचा दिए। ठीक है, इस पोजीशन पहुँचा दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर। तो कितना फोर्स लगाना पड़ा तो कैसे निकलेगा? S = UT प्लस हाफ AT²। यहाँ गिवन वैल्यू आपका है, S दिया हुआ है 10 मीटर, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम फर्स्ट 2 सेकेंड 2 सेकेंड लगा है। तो एक्सेलरेशन निकल सकता है इससे। तो 10 U 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, जी प्लस हाफ इंटू A निकालना है, T इसका 2 सेकेंड है, 2 दूनी 4। तो आपका A हो जाएगा ये 20/4 A, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स निकालना है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 2 kg का मास है 2 और एक्सेलरेशन यहाँ से निकला 5, दैट इज 10 न्यूटन का फोर्स इसमें अप्लाई होगा। बोलता है अ कार मूविंग एट 40 km/h इज टू स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर। If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? एक कार है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 40 km/h है, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं। तो 40 × 5/18, इससे पहले हमने इसे सॉल्व किया है। तो ये आपका हो जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 11.11 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, ब्रेक्स लगाकर रोकना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और डिस्टेंस कवर करेगा 4 मीटर। ये सब वैल्यू क्या है? गिवन है, हम लोग का क्वेश्चन हम लोग निकाले हैं। ठीक है, अब आगे क्या मांग रहा है? इफ़ द कार वेज, कार का मास दिया हुआ है 2000 किलो। तो ये पहले का स्टार्टिंग का 3 डाटा से हम लोग V² = U² माइनस 2AS, इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो V आपका 0 होना है, 0 माइनस U² = माइनस 2AS। तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। U² आपका
1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। एस का वैल्यू कितना निकला है 4 मीटर, 4 मीटर है। तो ये आपका 123 अप्रॉक्स होगा इज इक्वल टू 8a। तो a इज इक्वल टू 15.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मांग रहे वाट एवरेज फोर्स, कितना फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है एक्चुअली। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, मास 2000 इंटू 15.42 दैट इज 4 8 5 1 3 1 2 3 दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम अ कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड, मतलब जीरो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड रीच द वेलोसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मोशन है। फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, फोर्स निकालना है। तो पहले इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर का 5 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दैट इज 12.5 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गया 12.5 इंटू 10 टू द पावर 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 113.75 इंटू 10 टू द पावर -17 1.137 into 10 to the power -15 Newton. Block of mass 0.2 kg suspended from a ceiling by a light string. A second block is 0.3 kg suspended from the first block through another string. Find the tension in the two string. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है एक ब्लॉक जो कि मास इसका 0.2 kg का है, ये एक सीलिंग से लटका दिया गया है। ठीक है, तो इस पर कुछ टेंशन T मान लीजिए आप T लगेगा, टेंशन T लगेगा इस पर। तो ये कितना नीचे की तरफ इसमें कितना लगेगा, वेट mg तो लगेगा ही इसका अपने मास के कारण। m यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.2 kg। ये पहला कंडीशन में इतना। अगर अब इसके बाद क्या बोलता है कि नहीं यहाँ तक नहीं, इसके बाद क्या है कि एक और ब्लॉक को लटका दिया गया है इसके साथ दूसरा स्ट्रिंग जोड़ के, जो कि 0.3 kg का है। तो अब क्या है, पहले एक थैला में चार सेब थे, तो जितना भारी लग रहा था यहाँ से, अब उसमें और 5 सेब डाल दिए गए तो और भारी हो जाएगा। तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और दो ब्लॉक के बीच में अगर एक स्ट्रिंग लगाए तो ये दोनों स्ट्रिंग का अपना ये लगेगा, टेंशन लगेगा, अलग अलग टेंशन लगेगा। तो जब ये स्ट्रिंग को लगाएं तो इसमें 0.3 इंटू जी मतलब इज mg के बराबर m मतलब इस मास के लिए m 0.3 इंटू जी का फोर्स लग रहा है। ऊपर टेंशन T1 लग रहा है। ठीक है,
ये इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है अगर नदर T1, और ये इसमें तो अपना मास 0.2 इंटू जी तो लग ही रहा है। तो एक एक बॉडी के लिए बनाए, अगर इस बॉडी के लिए बनाए तो ये ऊपर की तरफ T1 लग रहा 0.3 kg का मास है, ये 0.3 इंटू जी नीचे की तरफ लगा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में है, दैट इज T1 इज इक्वल टू 0.3 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 0.3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब इस वाले स्ट्रिंग में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। साथ ही साथ अब दूसरा वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये हो गया 0.2 kg का मास इस पे सस्पेंड किया गया है, ये सीलिंग से लटका हुआ है, इस पे टेंशन T लग रहा है, इसके कारण इस मास के कारण 0.2 इंटू जी दैट इज इसका जो अपना मास है। अच्छा ये जब दूसरा बॉडी 0.3 kg का लटका दिया गया था तो इस रोप में इस स्ट्रिंग में कितना एक टेंशन T1 की तरफ T1 काम कर रहा था नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, T अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स 0.2 इंटू जी प्लस T1 यहाँ से हम निकाल चुके हैं, 3 न्यूटन है, 3 प्लस 0.2 इंटू 10 तो हो गया ये 2 प्लस 3 दैट इज 5 न्यूटन। ये पहला वाला स्ट्रिंग मतलब ये जो सीलिंग से लटका हुआ है इस पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो 5 न्यूटन, और ये नीचे वाला स्ट्रिंग में 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 2 ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m, इक्वल मास है, ठीक है, 2 ब्लॉक है इक्वल मास है, आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। एक मास m है, दूसरा मास भी m ही है, और इन दोनों को लाइट स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। तो इस पे mg फोर्स लगेगा, इधर ऊपर रिएक्शन r लगेगा, इसमें भी R रिएक्शन ऊपर लगेगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा। बोलता है वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग अ लाइन जॉइनिंग इस डायरेक्शन पे लाइन जॉइनिंग देम विद अ कांस्टेंट फोर्स f फोर्स से इसको खींचा गया। f फोर्स से अगर खींचेगा तो इस पे मान लीजिए कुछ एक्सेलरेशन के साथ जो भी है मतलब आगे बढ़ेगा, तो इस पे एक टेंशन डेवलप होगा, इसको बैलेंस करेगा ये इस तरह से टेंशन अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है एक फोर्स इधर काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड के कारण, इधर एक फोर्स काम करेगा। तो इसके लिए फ्री बॉडी इस डायग्राम के लिए मैंने फर्स्ट डायग्राम मान लिया, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोले। तो फॉर ए हम लोग लिख सकते हैं F इज प्लस टी, F इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन पे ए टी प्लस और F दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो F इक्वल टू F प्लस टी, और इसके लिए इधर T लग रहा है, T इज इक्वल टू F, ठीक है, T इज इक्वल टू F। तो ये T हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे कि ये क्या है, T प्लस टी दैट इज 2T। तो टेंशन कितना लगेगा, F/2। तो टेंशन इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो स्ट्रिंग में है, लाइट स्ट्रिंग में, वो टेंशन आपका इस अप्लाइड फोर्स का हाफ के बराबर लगेगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 50 ग्राम का मास है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विथ टाइम इज सोन इन फिगर। ये फिगर इस क्वेश्चन के लिए दिया गया है। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 3 टाइम दिया गया है, 3 टाइम में 3 अलग अलग फोर्स निकालना है। तो इस ग्राफ को समझे तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट जो है, एक मूविंग बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और 3 सेकेंड तक एक वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन, सम एक्सेलरेशन में बॉडी है। ओ से लेके ए पार्ट, इसको नाम दिया गया है ओ बी
OABC इस तरह से ग्राफ को नेमिंग किया गया है। O से लेके A तक ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ते जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन इसमें है, वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखा गया A से लेके B तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड में ये ग्राफ यहाँ कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। और उसके बाद फिर B से लेके C तक फिर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन है, मतलब घट रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो tan थीटा होता है, मतलब इसका जो स्लोप होता है, ये स्लोप कहलाता है एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B, दैट इज ये 15, यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया, और ये जो है ये 4 और 2 के बीच में, दैट इज ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये 4/15/3 दैट इज 5। ये जो है एक्सेलरेशन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यहाँ से पता चल गया, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पहला जो टाइम है वो 2 सेकंड पे निकालना है, तो ये जब एक्सेलरेट कर रहा है इस कहीं पॉइंट पे, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऑब्वियस से बात है, इसी जो कांस्टेंट बढ़ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन इस कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको यहाँ निकालना है फोर्स के लिए मास दिया हुआ, मास दैट इज 50 ग्राम मास है, तो मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, इसको केजी में चेंज करेंगे, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ kg, जो कि 0.05 kg के बराबर होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 0.05 इंटू 5, दैट इज 25, 0.25 न्यूटन, 0.25 न्यूटन का फोर्स लगेगा एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। जब ये 4 सेकेंड में पहुंचा तो देखिए 4 सेकेंड में क्या हो गया, एक्सेलरेशन, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 0.05 और एक्सेलरेशन 0, तो ये पूरा टर्म 0 न्यूटन के बराबर होगा। और एट टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ये जब 6 सेकेंड में पहुंचा, यहाँ पर कहीं पहुंचा है, तो इस जगह पर कितना एक्सेलरेशन होगा, ये क्या है, रिटार्डेशन का पोजीशन है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा कर सकते हैं। tan थीटा यहाँ से देखिए घटना चालू हुआ, यहाँ से लेके 0, दैट इज 15 से लेके कितना टाइम लग रहा है, 5 से लेके 8, 6, 7, 8, 3 सेकेंड, तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि ये रिटार्डेशन का केस है तो ये माइनस में आ जाएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 0.05 इंटू -5, दैट इज -0.25 न्यूटन। यहाँ माइनस साइन ये शो करता है कि फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, ठीक है, फोर्स यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 ब्लॉक्स A एंड B ऑफ मास MA एंड MB, 2 ब्लॉक है A और B जिसका मास दिया हुआ है MA एंड MB रिस्पेक्टिवली, आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, इस पे एक ब्लॉक A और दूसरा ब्लॉक B रखा गया है फ्रिक्शनलेस टेबल पर। द एक्सपेरिमेंट पुशेस द ब्लॉक A को पुश कर रहे हैं फ्रॉम बिहाइंड सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट्स, ब्लॉक्स क्या हुआ, एक्सेलरेट कर जाएगा। इफ द ब्लॉक A एक्सर्ट्स फोर्स F ऑन B, अगर ये ब्लॉक A B पर F फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि B भी उसका ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ऑपोजिट F फोर्स लगाएगा, ठीक है। फोर्स F ऑन ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक एक्सेलरेट, इफ द ब्लॉक A exerts F फोर्स ऑन B, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर ऑन A। ये F हमको निकालना है, ये F कितना लगाया जा रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये F फोर्स A लगा रहा है, सेम अपोजिट फोर्स B भी लगा है न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। नीचे M A G फोर्स लगेगा, ऊपर रिएक्शन R लगेगा,
इसमें भी एम बी जी लगेगा, ऊपर रिएक्शन आर लगेगा और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो ए एक्सेलरेशन के लिए अगर इसका मास रहेगा तो एम ए इंटू ए कर देंगे, इसका मास रहेगा तो एम बी इंटू ए कर देंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहला वाला बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये ए है, नीचे मास एम ए जी लगेगा, ऊपर रिएक्शन आर लगेगा, पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट कर रहा, तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो एम ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर से हम एफ फोर्स लगा रहे हैं और इस पे बी के द्वारा एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे हमेशा बनाते हैं क्या कि एफ, ये टोटल रिजल्टेंट क्या है कि फोर्स आगे बढ़ जा रहा है, बॉडी आगे बढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो एम ए कर देते हैं, ये एक फोर्स होगा, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, जिसे हम पुश कर रहे हैं उधर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बड़ा फोर्स है, ये ऑब्वियस छोटा फोर्स है। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टोटल फोर्स। तो बड़ा फोर्स F माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू ए। ये होगा पहला इक्वेशन फॉर ए के लिए। अब बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज बी। इस पे देखिए, इस पे कौन फोर्स लगा रहा है, ए फोर्स लगा रहा है, कितना एफ। देखिए ये वाला फोर्स बी की तरफ लग रहा है, ए लगा रहा है, और इसके बाद नीचे एम बी जी, ऊपर आर लग रहा है, और ये पूरा बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। ए इंटू एम बी कर देंगे तो ये एक फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, नेट फोर्स निकल जाएगा। तो इस पर क्या है, इस पर विशेष कुछ नहीं है, ये फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये आगे बढ़ रहा है। तो एफ फोर्स इज इक्वल टू एम बी ए होगा, ठीक है। तो इससे हम एफ, कैपिटल एफ जो है, जो अब दोनों के बीच में लग रहा है, ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। तो एफ, स्मॉल एफ, हमको फोर्स निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, दैट इज एफ, ये एफ निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, सॉरी एफ को इधर ले जाएंगे तो कैपिटल एफ प्लस एम ए। अब ये कैपिटल एफ का वैल्यू यहाँ से एम बी ए पुट कर देते हैं, एम बी ए प्लस एम ए दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, एम ए प्लस एम बी इंटू ए को कॉमन निकाल लिए, ठीक है। ये इक्वेशन को इधर लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू एम बी ए। ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब इस इक्वेशन को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन जो ए है, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम बी। ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी इंटू ए का वैल्यू निकला है यहाँ से एफ बाई एम बी, दैट इज एफ बाई एम बी। एम बी को इंटर करते हैं, एम ए बाई एम बी हो जाएगा, प्लस एम बी बाई एम बी 1 हो जाएगा, और ये इंटू एफ। तो अप्लाइड फोर्स जो हम लोग एफ लगा रहे हैं वो एफ इज इक्वल टू एम ए बाई एम बी प्लस 1 इंटू एफ, इतना फोर्स। 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm and mass 4 milligram are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person। एक बाल्ड पर्सन है जिसका सर पे 1 mm का रेडियस वाला एक ड्रॉप बारिश हो रहा है, 4 मिलीग्राम उसका वेट दिया गया है, और स्पीड 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड से वो ड्रॉप आ रहा है, एक बाल्ड पर्सन के सर पे गिर रहा है। द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम टू रेस्ट। वो ड्रॉप जो है वो बाल्ड पर्सन के सर पे टकरा रहा है और रेस्ट हो जा रहा है। एज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस कवर करके आ रहा है वो कितना के बराबर है, एक रेडियस के बराबर है इसका। तो कितना होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। और एस्टिमेट द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स निकालने बोल रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए अब देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, देख लीजिए।
u दिया हुआ है, u कितना दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आप इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद सर में टकरा जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला होता है। v यहाँ 0, u इधर आ गया, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ देखिए पहले 30 था, घट के 0 हो गया, मतलब क्या है, जो ड्रॉपलेट्स है, रेन ड्रॉप्स है, वो क्या है, रिटार्ड हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। तो यू स्क्वायर कितना दिया है, u 30 है, तो 30 इंटू 30 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू s कितना होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया 4.5, इसको काटेंगे तो एक और इधर ऊपर चल गया 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है एक्चुअल में। अब रिटार्ड होगा तो रिटार्ड मतलब क्या, मतलब घट रहा है एक्सेलरेशन। तो फोर्स के केस में क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स में हम लोग क्या है ना, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे तो कुछ अलग ही मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर दिए तो ये हो गया ग्राम। हमको चाहिए किसमें, केजी में, तो 10 टू द पावर माइनस 3 एक बार और कर देंगे तो ये हो गया केजी में। तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 केजी इंटू एक्सेलरेशन निकला 4.5, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, ठीक है, 10 टू द पावर 5। तो ये आपका कट कुटा के आ जाएगा कितना, 4 चौका 16 2 18 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो ये हो गया 1.8 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा, 1.8 न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 9, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx। फॉर्मूला दिया हुआ फोर्स का, ठीक है। तो विथ k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से छोड़ दिया गया तो ये एक क्या स्प्रिंग वाला केस है, ठीक है। स्प्रिंग यहाँ से 20 सेंटीमीटर से छोड़ दिया गया तो कितना एक्सेलरेशन, और स्प्रिंग तो खींचेगा कितना, तो इतना न्यूटन पर मीटर का कांस्टेंट के दिया हुआ, के कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, सिंपल से हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब ये फोर्स इक्वल टू वहाँ दिया हुआ माइनस kx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन माइनस kx डिवाइडेड बाई m, सिंपल है। तो k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज माइनस तो माइनस यहाँ से आया, k का वैल्यू कितना दिया 15 न्यूटन पर मीटर, x का वैल्यू कितना दिया 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को चेंज कीजिए तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ, बहुत अच्छा काम किया, 0.03 kg में दे दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.3, ठीक है। तो ये 200 ना इससे कट या खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल रहा है माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोथ द स्प्रिंग सोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड, अभी क्या है, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन पे है। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, अभी ब्लॉक को जो है ना यहाँ से उठा के मैंने इतना घसका दिया इधर, ठीक है, यहाँ पकड़ के रिलीज कर दिए, x यहाँ x डिस्टेंस माने घसका के यहाँ पर ये ले आए, ठीक है। तो ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, पूरा कंप्रेस हो जाएगा, और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, पूरा खिंचा जाएगा, एकदम से एकदम खिंचा जाएगा। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए k1x और इसके लिए क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लगेगा k2x। अंतर क्या होगा, एक कंप्रेशन में ये एक्सपेंशन में है, ये कंप्रेशन पे है, ये एक्सपेंशन में है। तो ये स्प्रिंग क्या चाहेगा, इसको खींचे इधर, और ये स्प्रिंग क्या चाहेगा, इसको धकेले उधर। दोनों ही कंडीशन में ये इधर, ये भी इधर, ये वाला स्प्रिंग भी इधर फोर्स लगाना चाहेगा, ये स्प्रिंग भी इधर ही फोर्स लगाना चाहेगा। तो एक्सेलरेशन जो है रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन पे होगा, इस डायरेक्शन पे होगा, ये होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स दोनों एक ही साइड लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। यहाँ F1 इसके लिए F1 लगेगा, मान लिए इसके लिए F2 लगेगा, ठीक है। फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1x
और प्लस F2 इक्वल टू K2x। ये फोर्स से आगे बढ़ेगा, तो इस फोर्स जब आगे बढ़ रहा है तो ये फोर्स ही तो हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू K1 प्लस K2 x को कॉमन ले लिए। अब हमको निकालने क्या बोला, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। a इज इक्वल टू K1 प्लस K2 x डिवाइडेड बाई m, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हमने देखा कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का H.C. वर्मा सर के बुक से हम लोग बनाए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। कुछ डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा मैं उसे सॉल्व करके आपको बता सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का आगे बनाएंगे। आज 10 क्वेश्चन तक बनाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे और आगे 10 से 12 क्वेश्चन तक बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।